गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे रिलेटेड टू रेडिकल साइन फंक्शंस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, exponential functions, logarithmic functions. Now the next part is polynomial functions. पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए हो, उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है कोई गिवन x की वैल्यू पर। तो प्रोसीजर तो सेम होगा। शुरू करते हैं। फंक्शन सीधा सीधा दिया हुआ है, हमको अपनी तरफ से गेस करने की जरूरत नहीं। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। फंक्शन हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया। टेक 1.99 पर फाइंड करना है वैल्यू, तो इसका राउंड नंबर, राउंड फिगर ये ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 एंड h इक्वल टू डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस 0.01 विथ माइनस साइन, so that addition of a plus h will be 1.99. Now at these values we find function and derivative. So therefore f of x और f of a डायरेक्टली बोल दो ना, f of a इक्वल टू f of 2 रखो यहाँ पर, 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8 minus 6 plus 5 which is 7. 2 plus 5 7, and f dash a, that is f dash 2 equal to फंक्शन रखते हैं यहाँ पर, ये फंक्शन f dash x में रखते हैं वैल्यू, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 टू द 4 3 द 12 माइनस 3 विच इज 9। तो f ऑफ a इज 7, f ऑफ f डैश a इज 9। ओके, अब ये वैल्यूज को फॉर्मूला रिकॉल करते हैं और उसमें पुट करते हैं। We know that, यहीं से लिखते हैं। We know that f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a. Putting values, f of a की वैल्यू 2 प्लस h नेगेटिव है तो माइनस 0.01 is approximate equal to f of a is 7 plus h minus 0.01 into f dash a is 9. सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस सॉल्व करेंगे। वैल्यू approximately equal to, this is f of 1.99 approximately equal to 7 minus 0.09, that is approximately equal to, अब ये वर्क करना है, 7 में से डेसिमल नंबर माइनस करना है, तो इसको 1 से कम कर दिया, डॉट यूनिट प्लेस जो होगी उसको 10 में से माइनस करें और डेसिमल के बाद वाली जो प्लेस है एक्सेप्ट यूनिट प्लेस उसको 9 में से माइनस करें, 6.91। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल एट 1.99।
आंसर। वन 1.12 पर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको देखते हुए एक राउंड नंबर ले लेते हैं, राउंड फिगर ले लेते हैं जिस पर हम कन्वीनियंटली क्यूब और स्क्वायर्स फाइंड कर सके। तो टेक a इज इक्वल टू 1.12 में से वन राउंड फिगर a ले लिया एंड h रिमेनिंग पार्ट 0.12। अब 0.12 1 के रेफरेंस में यस इट इज ए स्मॉल नंबर, पॉलिनोमियल को नंबर दे दो 1, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, f dash x equal to 3x square plus 10x minus 7, 3x square plus 10x minus 7 at x equal to a equal to 1। वैल्यू फाइंड करते हैं f of 1 और f of a लिख के f of a equal to f of 1 equal to, देखो 1 का क्यूब 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10, ये हो गया 6 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 10 9। और f डैश a इज इक्वल टू f डैश 1 इज इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं 1 1, तो ये हुआ 3 प्लस 10 माइनस 7, 3 प्लस 3 6, दोनों वैल्यू आ गई, f ऑफ a आ गया, f डैश a आ गया। नाउ रिकॉल फॉर्मूला, वी नो दैट f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a। putting values f of 1 plus 0.12, h की वैल्यू रखो और a की वैल्यू रखो, approximately equal to f of a 9 plus h 0.01, 0.12 इंटू एफ डैश ए 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 प्लस 12 6 72 डेसिमल प्लेसेस 0.72। तो फाइनल आंसर इज f of 1.12 is approximately equal to 9.72 answer। As a difficulty, let us solve example of a trigonometric function to find approximate value of sine 29 degree 30 minutes given that 1 degree and √3। तो फंक्शन को ऑब्जर्व करते हुए सबसे पहले तो फंक्शन f of x डिसाइड करेंगे। तो लेट f of x इक्वल टू sin x, टेक a इज इक्वल टू, ऐसा a लेना होगा जिसका हम साइन वैल्यू फाइंड कर सके। तो 29 डिग्री 30 मिनट्स है तो उसका नियरेस्ट विल बी साइन 30 डिग्री वी नो, तो वी टेक a इज इक्वल टू 30 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट इज π/6 रेडियन। अब हमने ज्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू सपोज की है तो h नेगेटिव में होगा, h विल बी -30 मिनट, 30 डिग्री -30 मिनट विल बी 29 डिग्री 30 मिनट। इसको रेडियन में कन्वर्ट करते तो इसका पहले तो हो जाएगा -30 मिनट, 60 मिनट इज 1 डिग्री, तो 30 मिनट विल बिकम हाफ डिग्री। इसका कैलकुलेशन 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट इज इक्वल टू
30 इंटू 1/60 दैट इज 1/2 डिग्री। ये कैलकुलेशन हो गया। 1 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू पुट करके एच को फाइंड कर लेते हैं। ये रफ पार्ट है। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 1 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो उसको। अब 1 डिग्री की गिवन वैल्यू पुट करो, तो दिस इज माइनस हाफ इंटू 0.0175 रेडियन में हो गया ये सब कुछ। अब अभी पूरा आंसर रेडियन में हो जाएगा। रेडियन विच इज इक्वल टू माइनस 2 से डिवाइड कर दो, 0.0088 to the 16, रिमाइंडर 1 15, 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर रिमाइंडर 1 5 जा 2 5 जा 10 हो गया ये। दिस इज एच। अब एट एक्स इक्वल टू ए, इसी के साथ है ना डेरिवेटिव भी यही फाइंड कर लेते हैं ना। दिस इंप्लाई एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सिंपल है, उसी के आगे डेरिवेटिव फाइंड कर दिए। ओके, चलो इसकी भी जरूरत। एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू π/6 रेडियन, π/6 रेडियन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ π/6 इज इक्वल टू साइन π/6, साइन 30 डिग्री, साइन π/6 साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश π/6 इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/6। एफ डैश ए का रिजल्ट कॉस एक्स है, उसमें वैल्यू पुट कर दिया। कॉस 30 डिग्री इज √3/2, √3 की भी वैल्यू दी है। अब जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है तो सब कुछ डेसिमल में फाइंड करना है, तो √3 की भी वैल्यू दी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, लिख लो 1.732/2 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए उसको। तो पहले तो नहीं जा रहा है डिवीजन, तो 0.17 इज इक्वल टू 0.8, 2 8 जा 16, 1 रहा 39, 2 6 जा 12, फिर 1 रिमाइंडर रहा 2 6 जा 12, 0.866। ये हो गए सब वैल्यूज। इतना काम कंप्लीट कर लीजिए, फिर फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी नो दैट f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a. Putting values, so f of a क्या लिया था हमने, ये π/6 रेडियन, और हम उसको 30 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस h। अब h की वैल्यू थी माइनस में, तो माइनस रेडियन में लिखने के वजह हमको प्रॉब्लम डिग्री और रेडियन में दिया है ना, तो माइनस हाफ डिग्री, नहीं हाफ डिग्री से तो 29, हाँ 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, तो 30 माइनस हाफ 29 होता था, लेकिन यहाँ डिग्री की बात हो रही है, तो पूरा यदि मान लो 1 डिग्री माइनस होता तो 29 डिग्री बनता था, लेकिन हाफ डिग्री है तो हाफ डिग्री 30 मिनट, तो उतना माइनस किया तो विल गेट 29 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसी पर हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी थी। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए हाफ प्लस एच की वैल्यू माइनस 0.00875 इंटू एफ डैश ए,
0.866। अब कैलकुलेशन करना है, वैल्यू सब पुट कर दिए, कैलकुलेशंस करेंगे। दैट इज f of 29 डिग्री 30 मिनट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट, 0.5 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 0.00875 इंटू 0.866। बेसिकली हमको 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स ये मल्टीप्लीकेशन करना है, बाद में डेसिमल प्लेसेस लगा देंगे। तो देखो इसको वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 8 7 5 8 6 6। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 6, 1 2 3 4 5 6। तो जितने डिजिट्स होंगे, टोटल जितने डिजिट्स होंगे उससे एक कम इतने स्टेजेस में हमको आंसर मिलेगा। तो 5 स्टेजेस में हमको आंसर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। हम यहाँ 5 कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट कंपार्टमेंट ये प्रोडक्ट 8 8 64। सेकेंड कंपार्टमेंट में अभी एक सिंगल कॉलम का हमने प्रोडक्ट किया, 2 कॉलम का यूज करना है। तो 2 कॉलम का यूज करते समय ये पैटर्न, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का एडिशन। अब नंबर बड़े हैं तो हम कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं। 8 6 48 और 8 7 56। इन दोनों का एडिशन हो गया 110। ओके, अभी 2 कॉलम यूज हो गए। नेक्स्ट में 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम में जो पैटर्न होगा, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इनका प्रोडक्ट, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इनका प्रोडक्ट, और ये जो बीच का कॉलम है इनका प्रोडक्ट। ये पैटर्न से फाइंड करते 3 प्रोडक्ट आएंगे, तीनों का सम होगा 8 6 8 5 7 6। इनका एडिशन कर लेते हैं, 8 2 10 130। पहले हमने सिंगल कॉलम यूज किया, उसके बाद में 2 कॉलम यूज किए, उसके बाद में तीनों कॉलम यूज हो गए। अब इसने अपना रोल प्ले कर दिया सभी के साथ में। अब इसको आराम करने दो। अब बचे ये 2 कॉलम। ये 2 कॉलम का पैटर्न तो अभी हमने देखा था, क्रॉस, ये क्रॉस, इनका प्रोडक्ट, उनका एडिशन। तो पहला ये 7 42 42 6 5 इनका एडिशन 2 7 72। ये कॉलम के साथ लास्ट कॉलम यूज हो गया, इसका रोल कंप्लीट हो गया। इसको आराम करने दो। सिंगल कॉलम बचा, इसका प्रोडक्ट ये वाले पार्ट में 30। तो इसको यदि हम नंबर्स देखें तो फाइनल आंसर लिखेंगे कैसे? यहां 30 है, यूनिट प्लेस रखा 0, ये 3 को शिफ्ट किया इस पर, 75 हो गया, यहां रखा 5, इसको शिफ्ट किया, 137 हो गया, 7 13 को शिफ्ट किए, 13 ऐड किया इसमें, 104 13 117। ये 117 का 7 और 11 कैरी करो इसमें, 64 11 75। ओके, तो फाइनल आंसर ये जो डिजिट्स मिल रही है इसको एक साथ लिख लेंगे। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
75750 ये तो ये थ्री डिजिट बाय थ्री डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब वहां डेसिमल प्लेसेस है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो काउंट करो नंबर्स डिजिट्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल लगा के 0। अरे 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 ये तो इसका प्रोडक्ट आ गया तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 माइनस दिस नंबर 0.5 माइनस दिस नंबर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.5 माइनस दिस डेसिमल नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये एक्चुअल प्रोसेस है, ये एक्चुअल प्रोसेस से तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। यदि हमको डायरेक्ट इसको लिखना हो तो क्या करें, देखें दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब डेसिमल के बाद में लास्ट में यदि कोई जीरो है तो इसको तो कोई मीनिंग नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। डेसिमल के बाद में लास्ट के जीरोस का कोई मीनिंग है, उसको ड्रॉप कर दिए। और अब डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर इज 5, डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर इज 4। तो डेसिमल के बाद की जो प्लेसेस है नेचुरली जब यहां पर होगा तो ये 1 लेस होगा, इसको 1 से लेस कर दो 0.4, यहां 0 है तो इसको 0, इसको एक नंबर से लेस कर दिया। और अब ये जितने भी डिजिट्स हैं एक्सेप्ट यूनिट प्लेस, ये एक प्लेस का तो यूज हो गया, अब बाकी जितने भी डिजिट्स हैं इन सबको 9 में से माइनस करते जाते हैं। 9 माइनस 0, 9 माइनस 7, 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7, और ये जो लास्ट प्लेस है इसको 10 में से माइनस करते हैं तो 5। अरे 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 इज 9, मैच हो रहा है 0.49242225। तो देयरफॉर sin of 29 degree 30 minute is approximately equal to 0.49242225 answer। वैदिक मैथमेटिक्स के ये फॉर्मूलेज है वो संस्कृत में होते हैं। नवतः चरमम दशतः, ऐसा कुछ संस्कृत में वर्ड्स है। चलिए तो ये कंप्लीट होता है। तो इसके साथ अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेशन ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में आगे रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, इसके बारे में हम बातें करेंगे। मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।